कोई एक मंसूबा बताएं जो पीटीआई ने दिया। इन्होंने इससे बदतमीजी के कल्चर की बुनियाद रखी, जवानों को गाड़ियों के पीछे भागने पर लगा दिया। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम को पाकिस्तान जरूर आना चाहिए। कराची एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के लिए मजीद इकदाम का फैसला। प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर्स और गाड़ियों को हदूद में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। दाखिली रास्तों पर आहिनी दरवाजे लगाने की भी तजवीज़। और भारतीय मौक़िफ़ माना तो इंडिया से चैंपियंस ट्रॉफी का मैच कहीं नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी को खत, भारत के इनकार की तहरीरी कॉपी फराहम करने का मुतालबा। माहौलियाती तब्दीलियां बड़ा चैलेंज, जंगी बुनियादों पर इक़दामात न किए तो तबाहकुन असरात होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी को आगाह कर दिया। बाकू में क्लाइमेट फाइनेंस गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा चैलेंजेस से निपटने के लिए 2030 तक 6,800 अरब डॉलर्स की जरूरत है। खुसूसी फंड मुख्तस किए जाए। तरक्की पजीर ममालिक मुश्किलात का शिकार, अमीर मुल्कों को मदद के लिए आगे आना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क पर चलना नागुज़ीर है। पाकिस्तान 2 बदतरीन सैलाब की तबाहकारियां भुगत रहा है। अब तक नुकसानात से बाहर नहीं निकल सके। आलमी ताकतें अपने वादे पूरे करें। तकरीब से खिताब में मजीद कहा ग्लेशियर्स पीने के पानी का बड़ा जरिया है। मुस्तक़बिल में आबी ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। जमीन को दरपेश माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने का मिशन। अज़रबैजान में आलमी रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए। अमीर ममालिक के पैदा करदा मसाइल का खुमियाजा गरीब ममालिक को भुगतना पड़ रहा है। G20 ममालिक कार्बन अखराज के जिम्मेदार, फैलाव रोकने में उन्हें ज्यादा हिस्सा डालना होगा। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का COP29 समिट से खिताब। अज़रबैजान के सदर ने कहा मगरिब मुनाफकत छोड़कर हक़ाइक़ का सामना करे। तेल और गैस सबकी ज़रूरत है। हमें हकीकत का एतराफ़ करते हुए जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर जोर देना चाहिए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा ग्रीन एनर्जी के लिए मस्बत इक़दाम कर रहे हैं। पंजाब में फजाई आलूदगी खतरनाक हदों को छूने लगी। स्मोक के बाइस सूबे के तमाम स्कूल और कॉलेजेस 17 नवंबर तक बंद। अकेडमीज, ट्यूशन सेंटर्स भी नहीं खुलेंगे। क्लासेस ऑनलाइन लेने का हुक्म। सरकारी और निजी दफातर के 50% अमले को वर्क फ्राम होम का हुक्म। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदसूर सरे फहरिस्त। फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलपुर और दीगर शहरों की फजा जहर आलूद। सांस, गला और नमूनिया के मरीजों में इजाफा। SOPs की खिलाफ वर्जियाँ। मास्क की पाबंदी नजरअंदाज। खैबर पख्तूनख्वा पर भी स्मोक की यलगार। पेशावर, नौशहरा और मर्दान में शरह बढ़ गई। मुल्क भर में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। ट्रेनों की आमदरफ्त में भी ताखीर। लाहौर हाई कोर्ट स्मॉग से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात की मुतरफ। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा मौजूदा सूबाई हुकूमत ने माजी के बरक्स बेहतर काम किया। विफाक को भी ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। हुकूमत के काम में मुदाखलत नहीं करना चाहते। कोई ऑर्डर जारी नहीं करेंगे। 10 साल की पॉलिसी बनाने की तजवीज। आइंदा साल नवंबर, दिसंबर, जनवरी में शादी हॉल्स बंद करने का प्लान बना रहे हैं। एडवोकेट जनरल का लाहौर हाई कोर्ट में बयान। शादी का सिर्फ एक फंक्शन हो, कानून बनाना चाहिए। अदालत के रिमार्क्स। मुहाफिज के रूप में दहशतगर्द बेनकाब। पेशावर पुलिस लाइन में खुदकुश बमबार को लाने वाला पुलिस एहलकार गिरफ्तार। सफाक दरिंदे मोहम्मद वली का एतराफ जुर्म। कहा फेसबुक पर कलदम जमातुल अहरार के रिक्रूटमेंट एजेंट जुनैद से राबता हुआ। छुट्टी लेकर कुन्नड़ अफगानिस्तान गया और कलदम जमात में शमूलियत इख्तियार की। जनवरी 2023 में पुलिस लाइन में ड्यूटी थी। जुनैद ने कहा खालिद खरासानी की मौत का बदला लेना है, जिस पर पुलिस लाइन की तस्वीरें और नक्शा टेलीग्राम पर भेजा। हमलावर को पुलिस लाइन मस्जिद की रैकी करवाई। रहमान बाबा कब्रिस्तान में बमबार को पुलिस की वर्दी और खुदकुश जैकेट पहनाई। मोटरसाइकिल पर बिठाकर पुलिस लाइन के पास छोड़ा। IG खैबर पख्तूनख्वा ने कहा मुल्जिम ने पादरी को भी कत्ल किया। दहशतगर्दी का मामला सिफारती सतह पर अफगानिस्तान से उठाया जाएगा। कराची में चीनी काफिले पर हमले की तहकीकात। खुदकुश बमबार हमले से पहले 3 दिन तक कहां घूमता रहा। वीडियो मंजर-ए-आम पर। शाह फहद ने साथी खातून के साथ टोल प्लाजा क्रॉस किया। हमले के रोज होटल से निकला। स्टेट गेस्ट हाउस, बाग़-ए-चिना और दीगर मकामात के चक्कर भी लगाता रहा। कलदम BLA से अब कोई बात नहीं होगी। बलूचिस्तान में दोस्त दुश्मन की पहचान नामुमकिन।
मुश्किल सूरत-हाल का सामना है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू, कहा बलोच यकजहती कमेटी और महरंग बलोच से बात करने को तैयार हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की दहशत गर्दों को फंडिंग पर कोई शक नहीं। अगर दहशत गर्दी के खिलाफ फौज इस्तेमाल होती है तो इसमें क्या बुराई है। भारी पीटीआई से अटियाला जेल में मुलाकात के लिए जाने वाले जेरे हिरासत रहनुमा रिहा। उमर अयूब, हामिद रजा, शिबली फराज और असद कैसर शामिल। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लिया गया था। अटियाला के बाहर यरगमाल बना लिया गया। उमर अयूब का मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान, कहा कौमी असेंबली का इजलास बुलाकर भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस 14 नवंबर से समाअत का आगाज करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में कमेटी इजलास में अहम फैसले। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की टेलीफोन के जरिए शिरकत। दस्तयाब 6 जजेस पर आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। पुराने आईनी मुकदमात तरजीही बुनियाद पर समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। एलामिया जारी। पार्लियामेंट ने अरबों रुपए के करप्शन केसेस खत्म कर दिए। बगैर दांतों वाला नैब अब एंजॉय करे, जब होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। नैब के दायरा इख्तियार से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर खियारी ने कहा मुल्जिमान बैरून मुल्क चले गए, नैब इंक्वायरी से पहले देख लिया करे तहकीकात कर भी सकता है कि नहीं। पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात का दूसरा दौर। आलमी मालियाती इदारे के वफ्द की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। 7 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद में पेशरफ्त का जायजा। रवा माली साल की पहली सहमाही के ज्यादातर अहदाफ हासिल कर लिए। पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद का आज़म। वज़ीर आज़म की अज़रबैजान में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। UAE के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान, सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान और खातून अव्वल अमीरा एर्दोगान से बातचीत। शहबाज शरीफ की बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और माहौलियात से मुताल्लिक तबादला ख्याल। COP29 समिट के शुरका के साथ ग्रुप फोटो। सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज और गैर इखलाकी मवाद की भरमार। वजारत मजहबी अमूर का शदीद तशवीश का इजहार। रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम यकीनी बनाने के लिए PTA को खत लिख दिया। गुस्ताखाना मवाद फौरी हटाने की हिदायत जारी की जाए। खत का मतन। गिलगित बल्तिस्तान में थलेची पुल के मुकाम पर कोस्टर दरिया में जा गिरी। 4 खवातीन समेत 16 मुसाफिर जा बहक। जख्मी दुल्हन अस्पताल मुंतकिल। कोस्टर में 23 मुसाफिर सवार थे। मजीद अफराद की तलाश जारी। कराची में मसीहा की मुबैना गफलत से नन्हा फूल मुरझा गया। अख्तर कॉलोनी के निजी क्लिनिक में गलत इंजेक्शन लगने से 3 साल की बच्ची जाँ बहक। डॉक्टर के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। लवाहिकीन का मुतालबा। इसराइली जारहियत किसी आफत से कम नहीं। गजा और लबनान में इंसानी और माहौलियाती तबाही के जिम्मेदारों से जवाबदेही होनी चाहिए। COP29 कॉन्फ्रेंस में सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइली मज़ालिम बेनकाब कर दिए। कहा हम मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं लेकिन इसराइल फलस्तीनियों का मुस्तकबिल छीन रहा है। इसराइल की दरिंदगी जारी। गजा में सेफ जोन पर हमले। नसीरात और अलमवासी कैंप को खून में नहला दिया। मजीद 25 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 62 शहादतें। 43,665 हो गई। लेबनान में भी इसराइली हमले न रुक सके। मजीद 26 शहरी शहीद। इसराइली फौज का जनूबी लेबनान के 15 देहात खाली करने का हुक्म। पाकिस्तान को कामयाबी दिलवाई, खूब धूम मचाई। तारीखी कारकर्दगी पर बड़ा इनाम। नुमान अली ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार। पाकिस्तानी स्पिनर ने इंग्लैंड के खिलाफ 20 शिकार किए।